नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए हम 2 मिनट भगवान का संकीर्तन कर लेते हैं। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री सीताराम सरकार की जय। आज हम श्री राम कथा सागर में प्रवेश करते हैं। और सुमंत जी आज का जो कथा क्रम सागर का है, सुमंत जी भगवान राम को वन में छोड़कर वापस लौट के आते हैं और सारा वृतांत महाराज दशरथ के सामने रखते हैं और उससे महाराज दशरथ व्याकुल होकर सुरधाम की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी क्रम में हम आज इस कथा सागर को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम की यात्रा श्रृंगवेरपुर से सीधे प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज में पहुंचकर महाराज जो है तो सीधे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं और भरद्वाज जी से कहते हैं कि महाराज मुझे आप रास्ता बताएं, मैं किस रास्ते से आगे बढ़ूं और कैसे हमारा मार्ग प्रशस्त हो आगे का।
इस पर आप विचार करके मुझे बताएं। भरद्वाज जी ने कहा है कि आपके लिए तो सारे मार्ग सुगम हैं, जिस मार्ग से आप जाना चाहें। और परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी परमार्थ के परम सुजान हैं, इसलिए भगवान उनसे रास्ता पूछ रहे हैं। इसका मतलब जीवन में कभी भी रास्ता सच्चे संत से ही पूछना चाहिए, ऐसा भगवान ने आदर्श का दर्पण समाज को दिखाया है। और जो स्वयं त्रिवेणी के संगत पर बैठा हो, महर्षि भरद्वाज, कर्म भक्ति और ज्ञान का जो पूर्ण संगम हो, ऐसा दिव्य संत, ऐसे मुनि जिससे भगवान स्वयं रास्ता पूछ रहे हैं। और वहां से आगे त्रिवेणी में स्नान कर चित्रकूट का मार्ग प्रशस्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और भगवान ने वाल्मीकि महाराज से पूछा, वाल्मीकि ऋषि से पूछा, प्रभु आप कृपा करके बताएं कि मैं कहाँ रहूं, किस जगह पर रहूं। तो वाल्मीकि ऋषि ने पूछने के बदले कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न स्वयं पूछता हूं। वाल्मीकि कहते हैं, पूछो मुई की रहो कह मैं पूछो सुकुचाए, जहे न हो तहु देहो, कही तुम्हें देखा वहु ठाओ। हमसे पूछ रहे, संसार में कोई भी जगह नहीं जहां आप न जानते हो, आपको वो जगह न मालूम हो। इस जगह पर आप तो सर्वस्व ज्ञाता हैं। भगवान राम सकुचा जाते हैं और शीश को नीचे झुका लेते हैं। ऋषिवर ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरी जानाना। जिनकी समुद्र के समान अनेक रूपर नदियों के जल निरंतर भरते रहते हैं, जिनके कान परंतु पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। महर्षि विश्वामित्र वाल्मीकि जी ने भगवान को बताया है और आध्यात्मिक रूप से भगवान ने उनको 14 स्थान गिनाए हैं भगवान श्री राम को। तत्पश्चात प्रभु के लिए तो आपके लिए रहने के लिए वाल्मीकि जी ने एक ही घर बताया है, एक ही जगह बताई है। चित्रकूटि गरी करहु निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासो। मुनि कहते हैं कि चित्रकूट जहां आपका निवास होना चाहिए, आपको रहने के लिए अति उपयुक्त होगा, अति सुगम होगा और आपका समय अच्छा सब व्यतीत होगा,
जो अत्रि मुनि की तपस्थली है, सती माता अनसुईया ऐतिहासिक रूप से जिस स्थान पर अपना डेरा जमा चुके हैं वह उनकी तपोभूमि है। उस स्थान पर आप रमण करिए। चलऊं सफल श्रम सब कर, करहूं रामदेव गौरव गिरिवरहूं। चित्रकूट में भगवान का सदा निवास है, इसलिए हम सब की इच्छा हो रही कि आप चित्रकूट में ही निवास करें। और बोले चित्रकूट धाम की जय। भगवान ने अपना स्थान चित्रकूट में जमाया है। सब देवता, भील किरात सब भगवान को देखने के लिए एकत्रित होते हैं, उमड़ पड़ते हैं। घास फूस की झोपड़ी बनाई हुई है कामद गिरी के स्थान पर, और भगवान के लिए सबने सुंदर सुंदर कंद मूल फल लेके आए हैं। और ने कहा है कि भगवान आप कोई फिक्र न करिएगा, आप अच्छे से अपना तपोबल और समय ये जो है आपका उसको पूरा करिए। और भगवान वेदों के भी अगम हैं, वही भगवान कोल भीलों के वचनों को सुन रहे हैं, सुंदर सुंदर उनकी मीठी वाणी को सुन रहे हैं भगवान चित्रकूट पर निवास करने के बाद। चित्रकूट परम रम्य स्थली है, निवास है। और ऐतिहासिक रूप से चित्रकूट धाम का बहुत महत्व है, जहाँ पर भगवान शिव पहले से विराजमान हैं। भगवान राम ने भी उस स्थल को अपनी तपस्थली बनाया है। वेद वचन मुनि मन गमते प्रभु करुणायन, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। तोतली भाषा को सुनते हैं, किरातों की भीलों की भाषा को भगवान राम बड़े ही आदर के साथ भाव के साथ सुना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुसो जान निहारा। भगवान राम केवल प्रेम के आधार हैं, प्रेम के प्यारे हैं और सबको निहाल करने वाले हैं। ऐसा भगवान के अंदर दिव्य भाव है। और वहाँ की जो छटा है, प्राकृतिक छटा है, सब दिव्य हो जाती है भगवान के निवास करने पर। एक बड़ा सुंदर वातावरण बन जाता है। भगवान उस स्थान पर 11 वर्षों तक अपना समय बिताया है उस जगह पर। और इधर जब श्रृंगवेरपुर से भगवान आगे की यात्रा की ओर बढ़ते हैं, और जब महाराज के मंत्री जो है तो सुमंत्र जी को निषाद ने देखा कि वो खड़े हैं, होगी आगे की यात्रा को नहीं बढ़े हैं, तब निषाद राज ने जी उनको आगे जोर जबरदस्ती करके भेजा है कि आप जाओ और वहाँ महाराज को बताओ, सूचना दो। तो फिर सुमंत्र जी मन में सोचते हैं कि महाराज को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने सौंपा था कि राम को लेकर लौट आना, पर राम तो लौटे नहीं। और मन ही मन विचार करते हैं, और विचार करते हुए रात्रि को समय महाराज अयोध्या में प्रवेश करते हैं। और सुमंत जी सीधे महाराज दशरथ के पास आए हैं। और जब महाराज दशरथ ने सुमंत जी को देखा तो महाराज दशरथ के अंदर बहुत उत्साह हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई।
और शीघ्रता से पूछा कि मेरे राम लौट आए क्या? सुमंत्र जी ने कहा, नहीं महाराज, राम को मैं नहीं लौटा पाया। मैंने अपना प्रयास किया, पूरा प्रयास किया, और महाराज यह सुनकर, इस बात को सुनकर के महाराज व्याकुल हुए हैं। महाराज के अंदर वो छटपटाहट हुई है, अचेत अवस्था में हो जाते हैं। पुनः कुछ देर बाद महाराज चेतना अवस्था में आते हैं और सुमंत से कहा कि मेरे लिए क्या क्या है, कुछ घटनाक्रम सुनाओ, क्या क्या हुआ वहाँ, किस तरह से। तब सुमंत जी ने सारी गाथा बता दी है। गंगा के तट पर रुका, वहाँ निषाद राज ने पार कराया, साथली रुकने के लिए, राम सीता को रुकने के लिए साथली बिछाई और नाव से गंगा पार कराया, स्वागत सत्कार किया, और फिर नाव में बैठकर भगवान लक्ष्मण और सीता गंगा के पार चले गए। मैं अनिमेष रूप से देखता रहा। महाराज ने कहा, मेरे लिए क्या कहा उन्होंने? तो कहा कि आपको समझाना कर्तव्य पालन के लिए मैं जा रहा हूँ, और कोई चिंता नहीं करेंगी, 14 वर्ष बाद मैं वहाँ पर लौट के आऊँगा, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करूँगा, उनका आशीर्वाद लूँगा, और प्रजाजन से कहना कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे प्रजा में दुख व्याप्त हो, सबको प्रसन्न रखें, महाराज भी प्रसन्न रहें, ऐसे समझाना। भरत जी को कहना कि अपना राजपाट लेकर के नैतिक रूप से सारे कार्य करें जिससे प्रजाजन खुश रहे। और जब प्रातः काल हुआ है, जाने से पहले वहाँ पर बट वृक्ष का दूध लेकर अपनी जटाओं को भगवान ने बांधा है। ऐसा भाव हूबहू जो उस घटना स्थल पर घटना हुई, सारी बात सुमंत जी ने महाराज दशरथ को बताई है। और ये बात जरूर कहा है सुमंत जी ने कि लक्ष्मण जी क्रोध कर रहे थे, यद्यपि भगवान ने मना किया था कि इस बात को महाराज से न कहना, पर राजधर्म के कारण मुझको कहना पड़ रहा है कि तो महाराज ने रोका है, कहा कि इस बात को मुझसे न कहो, क्योंकि भरत लक्ष्मण जब मेरे ऊपर अप्रसन्नता व्यक्त कर रहा है तो इसके माने उसका भाव राम के प्रति है, राम के प्रति समर्पित है वो, इसलिए मुझको कोई चिंता नहीं है, छाया के रूप में राम के साथ में है। ऐसा भाव को समझकर दशरथ जी ने वो शब्द सुनने के लिए मना किया है जो सुमंत जी ने लक्ष्मण की बात को महाराज दशरथ से कहने जा रहे थे। और राम और लक्ष्मण के मना करने के बाद मैंने सीता जी को भी लाने का प्रयास किया, पर सीता भी मना कर दी हैं आने के लिए। और यह दृश्य देखते देखते उसी समय भगवान ने के आदेश अनुसार निषाद नाव को चलाकर
आगे की ओर ले गए हैं और मैं उस घटना को, दृश्य को अपनी आंखों से निर्निमेष रूप से देखता रहा। तही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। भगवान का रूप पार कर केवट ने अपनी नाव चला दी है और मैं उस दृश्य को देखता रहा। तब दशरथ महाराज ने सुना कि राम नहीं आए। दशरथ महाराज धरती पर गिर पड़े हैं बेहोश होकर के। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चितो चातक जलधर। हाय राम, हे रघुवर, हे लखन। महाराज ये कहते कहते महाराज धरती पर गिर जाते हैं। सारी अयोध्या में शोर हो गया, शोर मच जाता है कि महाराज अचेतावस्था में जाने लगे। उसी समय कौशल्या माता जी भी वहां पर हैं। उन्होंने देखा और भगवान को उठाया है। सूर्य कुल का वैसे उनको ऐसे आभास हुआ, ऐसे लगा कि मानो सूर्य कुल का अस्त हो रहा है। महाराज दशरथ अपने को संभाल नहीं पा रहे। समुद्र में जहाज जैसे डूबता है उसी तरह से अयोध्या का वो जहाज सागर में डूब रहा है, दुख सागर में डूब रहा है। ऐसा वहां का वातावरण लग रहा है। बहुत समझाया है कौशल्या माँ ने महाराज दशरथ को। दशरथ महाराज व्याकुल हैं। उसी समय थोड़ा सा चेतनावस्था में महाराज आए हैं। उसी समय उनको श्रवण कुमार की याद आ जाती है, जब श्रवण कुमार के पिता के सामने श्रवण कुमार के शोक की सूचना मिलती है इनके द्वारा, महाराज के द्वारा। और उसने पिता ने श्राप दिया, पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर तुम्हारा भी अंतिम समय आएगा। वो दृश्य को सोचकर महाराज दशरथ और छटपटाते हैं, व्याकुल होते हैं। उस दृश्य को देख करके और इतिहास का वर्णन देखते देखते, सोचते सोचते महाराज व्याकुल हो जाते हैं। कौशल्या में उनको समझा रही, महाराज संभालिए अपने आप को, पकड़ती हैं, अनर्थ हो जाएगा। समाधि की ओर महाराज धीरे धीरे समाधि की ओर जा रहे हैं। प्राण कंड तक आ गया है महाराज का। बड़ा दुख का वातावरण है। अयोध्या धाम में बार बार विरह में डूबते जा रहे हैं भगवान का परिवार। महाराज दशरथ पूरे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई है और प्राणांत तो महाराज का नजदीक आ गया है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर विरह,
राव गयो सुरेधार। दशरथ महाराज हे राम कहते हुए 6 बार उन्होंने राम राम कहा है। भगवान राम को आज मनगमन 6 दिन कुल हुआ है और महाराज दशरथ राम राम 6 बार कहे हैं। महाराज सुरधाम सिधार गए। अयोध्या में शोक की लहर फैल गई। सारी प्रजा व्याकुल है। पूरा भगवान का परिवार विस्मृत है। पूरा दुख का वातावरण समाहित हो गया है। दशरथ जी का भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम है। भगवान के वियोग को नहीं सह पाए महाराज दशरथ। वशिष्ठ जी ने आनंद फानन में सभा बुलाई है, सभी को एकत्रित किया है और सबको समझाया है। समझाने से कुछ शोक कम हुआ है और तुरंत ही एक विशेष दूत को भरत को बुलाने के लिए भेजा गया है। उसमें किसी के हस्ताक्षर नहीं है, कुछ लिखा नहीं है और वशिष्ठ जी ने उसमें हस्ताक्षर किया है। आज पहली बार है जो पत्र अयोध्या से जा रहा उसमें किसी परिवारजन के हस्ताक्षर नहीं। गुरु वशिष्ठ के हस्ताक्षर हैं और उन्होंने तुरंत ही दूत को भेजा। माता कौशल्या ने कहा कि भरत से कुछ नहीं कहना कि ऐसा हुआ है, क्या हुआ है, पत्र दे देना और जाकर के शीघ्र बुला लाना। दूत गया है सीधे बुलाने के लिए और वहाँ पर पहुँचा है और भरत जी को पास सूचना दी गई है। उसे भी विगत 2 दिन से भरत के अंदर वह भयावने सपने चल रहे थे, ऐसा कथाक्रम में बताया गया है, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। मैं आज अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।